गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में 3.1 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 3.1। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। आपके पास जो है सबसे पहले है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ये है। सपोज करता हूं मैं, ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, देख रहे हैं आप। नेम इज ए बी सी डी, ये है बी सी डी। तो डायगोनल्स क्या है कि जो कंजुगेटिव पॉइंट होते हैं, जैसे ए एंड बी, दीज आर कंजुगेटिव पॉइंट। कंजुगेटिव पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो साइड आएगी, साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगी। यदि आप अपोजिट जो है इस तरह ज्वाइन करोगे, दिस इज फर्स्ट डायगोनल एसी और दिस इज सेकंड डायगोनल। दीज क्वाड्रिलेटरल हैव टू डायगोनल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। रेगुलर हेक्सागन में क्या है कि ऐसे सिस्टम आता है, हेक्सागन मीन्स 6 sides। We suppose that this is a regular hexagon, all sides are equal। तो यहां पे हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे ये डायगोनल है 1 डायगोनल, 2 3 डायगोनल, फिर ये 4, ये 5, ये 6, फिर यहां से ये 7, ये 8, फिर यहां से आगे 9। तो ऐसे आप जो है ज्वाइन करेंगे। तो देयर आर 9 डायगोनल्स, ये 9 डायगोनल्स होंगे। तो आपने ऐसे एक पॉइंट को लेना है और ऐसे ज्वाइन करते चलना, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, ऐसे चलेंगे। और इन ए रेगुलर हेक्सागन देयर आर 9 डायगोनल्स। नेक्स्ट आता है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल्स है, मान लीजिए ट्रायंगल्स है थर्ड पार्ट में। ट्रायंगल्स हैव नो डायगोनल्स, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट्स हैं। आप यू टेक एनी 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स जो आप टेक करेंगे, दीज आर कंजुगेटिव पॉइंट्स, कंजुगेटिव होंगे, साथ साथ होंगे, बीच में कोई और नहीं आएगा। तो ये देखो, इसको लेके दे आर कंजुगेटिव पॉइंट्स। यहां पे देयर आर नो डायगोनल्स, ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं, थर्ड क्वेश्चन। आप देखिए ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये मैंने लास्ट टेक्स्ट में डिस्कस किया था। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ये है, जैसे आप देख रहे हैं, मैं यहीं से डायग्राम से ले लेता हूं कि दिस इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्या करेंगे, इसके सम निकालना चाहते हैं। वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। यहां ध्यान दें कि हमने एक डायगोनल ज्वाइन कर लिया। दिस इज 1 एंगल, this is B angle, this is 3, this is 4, this is D, this is 5। 1 2 ये ले लेता हूं, जो 1 2 3 4। तो यू नो दैट कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल्स के अंदर जो 3 एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल क्या होती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आपको पता है, ये ऑलरेडी उसका यूज करेंगे हम। तो मैंने एक डायगोनल ज्वाइन किया, तो 2 ट्रायंगल्स हमारे पास, दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज सेकंड ट्रायंगल। तो आप यहां पे ये यूज करोगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी of triangles
कि एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3, आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल ले लिया मैंने ए बी सी, दिस इज 180 डिग्री। यहां यूज किया मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, और सेकंड जो ट्रायंगल है दिस इज एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी, दिस इज ऑल्सो 180, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो लेफ्ट में ऐड होगी, राइट में ऐड होगी। तो आप देखिए एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी, और 180 प्लस 180 360 डिग्री। यहां पे आप क्लिक देखिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, डायग्राम में देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, दिस इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल 3 प्लस एंगल 4, you see the diagram, angle 3 plus angle 4, we can written this is angle D, C, and angle D equal to 360. So you see that is sum of all interior angles of a quadrilateral is 360. अब आपके पास ये प्रॉपर्टी बन जाती है कि जो है एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो अब क्या कहेंगे आप, सम ऑफ all interior angles of quadrilateral is 360 डिग्री। तो ये आपके पास जो है प्रॉपर्टी बनेगी। अब इसे सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में क्या करना है, आप ध्यान से देखिए कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स नहीं है तो कॉनकेव होगी। इसे सेकंड पार्ट में आप ऐसे लेंगे, सेकंड पार्ट में, सेकंड में यहां कर देता हूं, ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले ली, this is also a quadrilateral but this is not convex quadrilateral, ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है जो लास्ट लेक्चर में बताया मैंने, कॉनकेव। अब इसकी ये है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ज्वाइन वन डायगोनल से बी डी, तो 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे, वन एंड दिस वन एंड दिस वन, दीज आर 2 ट्रायंगल्स। तो आप इसमें करीब देख सकते हैं कि ये एंगल जो है सी है, ये एंगल मैं 1 ले लेता हूं, ये एंगल 2, ये 3, ये 4, और ये एंगल ए है हमारे पास। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, नीचे वाले ट्रायंगल देखिए, नीचे वाले ट्रायंगल्स में एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल सी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल में 1 प्लस 3 प्लस सी, दिस इज 180 डिग्री। और सिमिलरली इन अबाउट ट्रायंगल, तो वी कैन सी एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ए, दिस ऑल्सो 180, एडिंग 1 and 2, दिस इज 1 से, दिस इज 2 से, एडिंग 1 and 2, वी गेट लेफ्ट में ऐड होगी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, लेफ्ट में ऐड होगा 180 प्लस 180 360। Angle 1 plus angle 2, you see in diagram, this is known as angle D. Their sum is angle D. Or angle 3 plus angle 4, according to diagram, angle B plus angle A plus angle C equal to 360. So therefore, we write this angle A plus angle B plus angle C plus angle D is also 360. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, बोथ केसेस में प्रॉपर्टी होल्ड करती है, प्रॉपर्टी होल्ड। व्हाट इज द प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 4। आप 4 देखिए, 4 में एक डायग्राम दिया हुआ है कि एग्जामिन द टेबल, इस टेबल को एग्जामिन करना है आपने। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिडक्टेड फ्रॉम दैट। यहां देखिए फिगर, सबसे पहले ट्रायंगल है, ट्रायंगल 3 साइड्स हैं और नीचे लिखा हुआ 180 डिग्री।
फिर क्वाड्रिलेटरल है, इसकी दो ट्रायंगल्स बनाई हुई हैं जैसे हमने बनाई है वहां फर्स्ट फिगर में, और इसमें साइड्स 4 और इसको लिखा है 2 इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री। इसको हम ऐसे लिखेंगे 4, 2 को लिख दिया 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब आगे क्या है, 5 साइड्स की डायग्राम है, ये 5 साइड्स का है। इसमें आपको दो ट्रायंगल्स बनाई हुई है, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, इसको यहां ज्वाइन कर दिया, 3 ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल्स है, तीनों का सम होता है 3 इंटू 180, 3 इंटू 180। ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इक्वल टू, इसको लिख देंगे हम 5 साइड्स हैं तो 5 माइनस 2 इंटू 180। ऐसे आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि 5 साइड के बाद 6 साइड बनाई हुई है, 6 साइड्स के जो ट्रायंगल्स बनेंगे वो 4 ट्रायंगल बनेंगे, 6 साइड्स के 4 ट्रायंगल बनेंगे, और 4 ट्रायंगल बनेंगे तो 4 इंटू 180, तो 4 को लिख दिया 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4 ही होता है। तो आपने क्या कर रहा हो, आपके साथ जो है ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि हमने इसको डायग्राम के साथ, साइड्स के साथ, एंगल के साथ, ये एक जर्नलाइज फॉर्मूला के लिए हम बढ़ रहे हैं आगे। आप क्लियर देख सकते हैं कि साइड 3 है, 180 सम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्वाड्रिलेटरल में एक ज्वाइन करेंगे दो ट्रायंगल्स, दोनों का सम 2 मल्टीप्लाई 180, एक ट्रायंगल्स का 180, 2 ट्रायंगल्स है 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो 2 को लिखते हैं 4 माइनस 2। अब 4 का क्या मीनिंग है, 4 नंबर ऑफ साइड्स, 2 यहां फिक्स है, देखिए 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 आगे वाले भी है, तो 2 फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ साइड्स, यहां नंबर ऑफ साइड्स क्या है, इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 ट्रायंगल है तो 1 इंटू 180, और 1 को लिख सकते हैं 3 माइनस 2 इंटू 180, 3 माइनस 2। तो ये 2 फिक्स है सब में, देखिए आप 2 फिक्स है। अब यहां 3 साइड्स हैं तो यहां 3 आएगा, 4 साइड्स है तो यहां 4 आएगा, 5 साइड्स है तो यहां 5 आएगा, और आगे नेक्स्ट में 6 साइड्स हैं तो इसका क्या बनेगा, 6 माइनस 2 इंटू 180। अब इसमें जितनी भी साइड्स होंगी तो नंबर ऑफ साइड यहां आ जाएंगे, तो n साइड्स हैं, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन, sum of interior angle of n sided polygon equal to number of sides minus 2 multiply by 180 डिग्री। ये एक हमारे पास जनरल फॉर्मूला बनेगा। जनरल का मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो भी पॉलीगन होगा तो हम नंबर ऑफ साइड्स हमारे को पता हो कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, n की जगह नंबर ऑफ साइड पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। तो पॉलीगन्स आप ऑलरेडी नो कि ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, नोनागन, ऑक्टागन, ये जो है दीज टाइप, और आगे हम और भी कर सकते हैं 11 साइडेड, 12 साइडेड, दीज आर ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स की इंटीरियर एंगल का सम हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से निकालेंगे, यह आपको याद होना चाहिए, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180, तो नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 ये नंबर आएगा और मल्टीप्लाई बाई 180, दैट इज नोन एज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। अब ये टेबल्स में ऐसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं 5th में बात करता हूं, 5th क्वेश्चन की, कि व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन ए पॉलीगन, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल तो दैट पॉलीगन इज नोन एज रेगुलर पॉलीगन। तो स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ, अब 3 साइड्स, अब 3 साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट पॉलीगन इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। 4 साइड्स, स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो 4 साइड्स इक्वल हैं तो दैट पॉलीगन इज नेम इज स्क्वायर, और 6 साइड इक्वल हैं तो हेक्सागन, इसको बोलते हैं हम हेक्सागन। रेगुलर पॉलीगन जो है
हेक्सागन बोलेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब मैं सिक्स्थ में एक दो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं सिक्स्थ में, और आप भी ध्यान से देखिए। जैसे मान लो सिक्स्थ क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं, सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट, ये हिंट देने मैंने एक डायग्राम बना हुआ है, आप देखें डायग्राम बड़ा इजी है। ये डायग्राम, दिस इज 50, दिस इज 130 एंगल, दिस इज 120, और व्हाट इज एक्स, एक्स निकालना है। तो दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है ये, और वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, ये प्रूव किया हमने। वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब देखो सम कीजिए, इन दोनों का सम करेंगे तो 250, 50 और ऐड करेंगे तो 300, अब टोटल सम होता 360, तो ये 60 का आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो 60। तो इन चारों का सम करेंगे तो वी गेट 360। तो यहां पे हमने ये लॉजिक लगाना है। अब एक डायग्राम, सेकंड डायग्राम दे रखी है, आप देखो एक लाइन ऐसी दे रखी है, सेकंड में एक लाइन ऐसी दे रखी है, और इसको 90 डिग्री पे है, या बाहर 90 का है, और इसको यहां तक किया हुआ है फर्स्ट लाइन, और इसको यहां मिलाया हुआ है ये, और दिस इज एक्स एंगल, दिस इज 70 एंड दिस इज 60, और हमें एक्स फाइंड आउट करना है, व्हाट इज एक्स। तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो सिंबल है ना, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। यदि दो लाइन के बीच में ऐसे लगा हुआ ना, ऐसे लगा हुआ दो लाइन के बीच में, ये ऐसे, तो ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री है बाहर वाला, तो ये 90 है, तो ये भी 90 का होगा, 90 का। क्यों? क्योंकि ये लाइन है, और लाइन के वन साइड के अंदर जो है एंगल का सम 180 होता है दोनों का। तो ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये ध्यान रखना, ये 90। अब वही ये प्रॉपर्टी लगानी है, 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 70, 150 प्लस 70 220, 220। तो एक्स निकालना हमें, 360 सम होता है, तो 360 में से 220 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 140, तो 140 डिग्री एंगल आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल से आप यू कैन फाइंड आउट इट। अब इसमें थर्ड देखिए आप, सी पार्ट, सी पार्ट में लेता हूं, ये ऐसी लाइन बनाई हुई है, ऐसी लाइन बनाई हुई है, और दो लाइनें ऐसी दे रखी हैं, और इनके ऊपर जो है ये 60 का है, और दिस एंगल इज 70 डिग्री, 70 का है, और फिर ऊपर ही मिलाया हुआ ऐसे, ये 30 का है। और यहां पे आपको ध्यान से देखो, आप ये इस डबल डबल लगा रखे हैं। डबल डबल का मीनिंग है ये दोनों इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस, एक्स एक्स है। तो अब एक्स निकालना हमें, ये 5 साइड की पेंटागन है, तो आप बताओ ये 70 का है, तो ये कितना का होगा? इन दोनों का सम 180 होता है। देखिए ये लाइन हो हमारे पास, लाइन, ये कोई भी लाइन है, लाइन, और लाइन के ऊपर पॉइंट ले हम, इस पॉइंट से हम कितने भी एंगल बनाएंगे, इस पॉइंट से एक साइड में, इन सब का सम 180 होता है, इनका सबका सम 180 होता है। लाइन के वन साइड में जो एंगल बनेंगे एक पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर लाइन की एक साइड में, तो 180 होता है, और 180 नीचे वाला का होगा तो 360 का कंप्लीट सर्कल बन जाता है। लाइन के वन साइड में एक ही पॉइंट पर जो एंगल बनेंगे उनका सम क्या होता है? 180। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सिस, आगे हायर क्लासेस में पढ़ाएंगे आपको। अब देखिए ये 70 है, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, क्यों? दोनों का सम 180 है। ये 60 है, ये एंगल हो जाएगा, दिस इज 180 माइनस 60, तो 120 डिग्री। अब यहां पे पेंटागन देखिए, आप कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से निकालोगे कि पेंटागन में 5 साइड है, देखो 1 2 3 4 5। अब पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? यहां पुट करेंगे आप, n को 5 पुट कर दिया, n मींस नंबर ऑफ साइड्स, n मींस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। यहां 5 साइड की पॉलीगन है, तो n को 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 2 3 मल्टीप्लाई 180
तो 540 तो आप ये लोगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ये जो पोलेगन है, 5 साइडेड पोलेगन इज, यहां पुट किया मैंने 3 दिस, तो 540 डिग्री। अब 540 टोटल होना चाहिए। अब ये 120 का, ये 110 का है, दोनों का सम करेंगे तो ये आएगा 230। क्या आएगा? 230 प्लस 30 260। क्या आएगा? 260। तो अब 540 में से 260 माइनस करेंगे 0, ये 8 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो ये 1, ये दोनों का सम देखिए, दिस प्लस दिस दोनों इक्वल, इन दोनों का सम कितना है? 280। तो दोनों इक्वल है तो 140 क्या होंगे, तो यहां आ जाएगा 140 डिग्री। ऐसे होता है, ऐसे करना है। तो ऐसे ही ये आगे वाले क्वेश्चंस करने हैं जो आपको 7th क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो आपने ध्यान रखना है, इसमें जो लॉजिक लगना है, 2 ही लॉजिक लगने हैं। एक तो ये लगना है कि एक लाइन है और लाइन के ऊपर एक पॉइंट्स है, तो इसी जो एंगल बढ़ेंगे इन दोनों का सम 180 होता है। दिस प्लस दिस 180, इनमें से एक दिया और दूसरा आप फाइंड आउट कर सकते हैं 180 में से माइनस करके। एक तो ये लॉजिक लगना है। दूसरा लगना है कि जो पोलेगन जो होगी वो 3 साइडेड, 4 साइडेड, 5 साइडेड, 10 साइडेड, कितने साइड हो, उनके इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना होता है। इस फॉर्मूले से निकालेंगे आप, इस फॉर्मूले से निकालेंगे इंटीरियर एंगल्स का सम और यू कैन फाइंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब जैसे एक रिजल्ट शीट दे रखा है, चलो मैं 7th का फर्स्ट ले लेता हूं। 7th का फर्स्ट, एक ट्रायंगल जैसे बना रखी है, इसको 90 डिग्री का बताया है इसने, इसको आगे बढ़ाया हुआ है, ये एक्स है, इसको आगे बढ़ाया हुआ है, ये वाई है, और इसको आगे बढ़ाया हुआ है, ये जेड है, और ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। तो आप बताइए कि ये 90 का है, ये 30 का है, इन दोनों का सम हो गया 120, और तीनों का 180 होता है। ट्रायंगल जो तीनों का 180, तो 120 दिए हुए, ये 60 का आ गया। क्या है? 60। अब ये 90 का है तो इसका और इसका सम 180 होता है, दिस प्लस दिस 180। ये 90 का है तो एक्स कितना हो जाएगा? 90। अब इसका और इसका सम 180 होता है, ये 60 का है तो ये 120 का हो जाएगा। अब इसका और इसका सम क्या होता है? 180। ये 30 का है तो ये 150 हो जाएगा, 150 जेड। अब इनको आप ऐड करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड, तो आप ऐसे ऐड करोगे 150 प्लस 120 270, 270 प्लस 90 360। तो ऐसे इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है? ये ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल्स के एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर जो अंदर बनते हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, और जो बाहर बनते हैं उनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो आपका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स आपको जो है निकालने पड़ेंगे। 3 एंगल्स गिवन है, फोर्थ निकाल लेंगे, 360 में से तीनों माइनस कर देंगे, फोर्थ आ जाएगा। और फिर इस प्रॉपर्टी से कि इन दोनों का सम 180 होता है, बाहर वाले आ जाएंगे, और जब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू करेंगे वो भी 360 आएगा। ये हम कल फार्मूला पढ़ेंगे कि कोई भी पोलेगन है, एनी पोलेगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पोलेगन इज 360, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पोलेगन इज 360 डिग्री। ये 7th क्वेश्चन में दोनों में आपको एक आइडिया भी दिया है कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 होगा, और क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का सम भी क्या होगा? 360 होगा। तो V जो है, सी दिस प्रॉपर्टी, ये नेक्स्ट पेज पे आपको डू दिस के लिए दिया हुआ है, ये डू दिस भी पढ़ लेना। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटर्नल का मीनिंग है बाहर बनेंगे जो, इंटीरियर का मीनिंग है अंदर बनेंगे जो। तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पोलेगन इज 360 डिग्री। बाहर वालों का सम 360 होगा, तो वो कितने साइडेड की पोलेगन हो। थैंक यू।